तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल आप सब जानते ही हम कहाँ पर हैं। हम हैं लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में, और राइट साइड यहाँ से चले जाता है नीचे लक्ष्मण झूला के लिए रास्ता। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आज हम आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन दिखा रहे हैं, ऐसी जगह दिखा रहे हैं जिसका नाम शायद आपने सुना हो, मगर बहुत कम लोगों ने उस जगह को दिखाया है। और वो है पौड़ी गढ़वाल में पड़ने वाला खिरसू विलेज। कहते हैं वहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर बहुत क्लीन और क्लियर दिखते हैं। हमने सोचा आप लोगों को आज एक नई जगह दिखाई जाए। तो बोर्ड आ गया दोस्तों, जहाँ से हम अपने चारधाम यात्रा के ब्लॉग शुरू करते हैं। बद्रीनाथ जी 291 और केदारनाथ जी 223 किलोमीटर। तो चारों धामों में से 3 धामों की यात्रा संपन्न हो चुकी है 2025 की, और बद्रीनाथ धाम जी की ही यात्रा भी ओपन है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम खिरसू विलेज जा रहे हैं। तो दिल्ली से 2 ऑप्शन हैं आपके पास खिरसू विलेज जाने के। पहला है कि आप कोटद्वार से पौड़ी, और पौड़ी से फिर जा सकते हैं। और दूसरा है दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से पौड़ी, और पौड़ी से फिर आप 19 किलोमीटर खिरसू विलेज जा सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। हमने लिया है ऋषिकेश वाला रूट, हम जाएंगे वाया ऋषिकेश। तो ऋषिकेश वाला जो रूट लिया है हमने, उसका लेने का मुख्य उद्देश्य यही है क्योंकि कोटद्वार पौड़ी हाईवे पे चल रहा है काम, सतपुली से आगे 4 लेन का काम चल रहा है। तो थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब है हाईवे, और नजीबाबाद कोटद्वार हाईवे भी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है क्योंकि उसे भी 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। हमने सोचा वाया ऋषिकेश चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो 1760 मीटर की हाइट पे है खिरसू विलेज, और काफ़ी सुंदर जगह है एक्चुअली ना, शांत और सुंदर जगह। काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे हर साल जाते हैं, और जब बर्फ़बारी पड़ती है जनवरी और दिसंबर एंड में, तो वहाँ भी अच्छी खासी बर्फ़बारी हो जाती है। तो हमने सोचा आप लोगों को कुछ एक नई जगह दिखाई जाए। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो मुझे लगता है ऋषिकेश से हमें 3 घंटे के आसपास लगने चाहिए। जब हम लक्ष्मण झूला पे थे तो टाइम हो रहा था 7:15। तो देखते हैं कितना समय लगता है हमें, और आपको भी बताते हैं। रोड कंडीशन में बताएंगे देवप्रयाग तक क्या हालात हैं फिलहाल ना। तो राइट साइड में गया ये नीलकंठ महादेव जी का रास्ता। स्पीड को लिमिट में रखेंगे, ज़्यादा अच्छा है। कैमरे लग गए हैं अब पहाड़ों पे भी, आप देख सकते हैं ऊपर। और मैक्सिमम 50-55 पे ही चलाओ गाड़ी, ज़्यादा अच्छा है। अपनी गति को 40 से लेकर और 55 के बीच में ही मेंटेन रखो, बेटर रहेगा। तो शिवपुरी कर दिया दोस्तों हमने क्रॉस। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जब केदारनाथ बाबा जी की यात्रा चल रही होती है ना, तो 7 बजे क्या, 5 बजे क्या, 4 बजे क्या, अच्छा खासा रश मिलता है आपको। और आज देखो 7:30 होने वाले हैं। शिवपुरी हमने क्रॉस कर दिया और बिल्कुल भी रश नहीं है, मतलब 0 रश है, क्योंकि केदारनाथ बाबा की यात्रा संपन्न हो चुकी है 2025 की। तो कितना फ़र्क पड़ जाता है देखो, बिल्कुल सड़कें खाली खाली। वरना 5-6 बजे भी अगर हम ब्लॉग बनाते हैं, शुरू करते हैं अपना, तब भी अच्छा खासा रश रहता है।
तो शिवपुरी के बाद आपको थोड़े बहुत गड्ढे मिल सकते हैं देखने को व्यासी के बीच में। आप देख सकते हैं गड्ढे काफ़ी हैं, तो बचा के गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो व्यासी पहुंच गए दोस्तों। व्यासी और लेफ्ट साइड में चल रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे टनल का काम। तो व्यासी कर दिया है हमने फिलहाल क्रॉस। तो ऋषिकेश से जब चलते हैं उसके बाद आता है शिवपुरी, फिर उसके बाद आता है आपका व्यासी, व्यासी के बाद आता है आपका कोडियाला। तो कोडियाला हमने क्रॉस कर दिया है, अब आएगा तीन धारा। तीन धारा भी रुकने की ठीक ठाक जगह है जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। अभी हम हैं फिलहाल तोता घाटी में और यहाँ पत्थर गिरने का भय हमेशा लगा रहता है। तो तोता घाटी हमने कर दी क्रॉस और ये छोटे मोटे पहाड़ के मलबा नीचे आया हुआ देखो आप। और अब जैसे कि यात्रा बंद हो चुकी है और मौसम भी खुल चुका है, तो अब सड़कों को रिपेयर करने का काम बहुत तेज़ी से शुरू होगा। जैसा कि ऋषिकेश से लेकर और शिवपुरी के बीच में आपने देखा पैच वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया आपका शिवपुरी से व्यासी के बीच में, और कोडियाला से लेकर और देवप्रयाग तक रोड ठीक है, इसमें किसी पैच वर्क वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बस जो मलबा वगैरह पड़ा हुआ है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो खिरसू जो विलेज है और जो खिरसू जगह है, वहाँ से मैंने जैसा बताया आपको कि गंगोत्री ग्लेशियर्स बिल्कुल क्लीन दिखते हैं। मगर जिस तरीके का मौसम फ़िलहाल बन गया है, तो मुझे तो उम्मीद है नहीं कि आज हम आपको गंगोत्री ग्लेशियर्स के दर्शन करा पाएंगे। आप देखो बादल है, ये देखो कितने जबरदस्त तरीके से बादल एकदम से चढ़ के ऊपर आए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे भैया पानीपत अंबाला हाईवे पे फॉग हो रहा हूँ। तो जब दिल्ली से हम कोई ब्लॉग शुरू करते हैं तो पानीपत और अंबाला हाईवे पे सुबह सुबह ठंड में यही हाल रहता है, और हम झेलते हैं हर साल इस चीज़ को। आदत भी पड़ गई अब तो। एक बार तो नाइट में वापसी में भी हुआ था। तो इतना ज़्यादा बादल आज देवप्रयाग से पहले मिल जाएगा उम्मीद नहीं थी, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया।
धारा आ गए दोस्तों, 3 धारा। देखो यहाँ पे ना पराठे परूठे बढ़िया कंडीशन में मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना चलता रहते हैं रेस्टोरेंट, ये रुकते नहीं है ना, खाली रहते हैं कभी। एक आपका व्यासी, ये देव प्रयाग से पहले का मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको, और दूसरा हो गया आपका 3 धारा। तो इन बस वालों का भी हिसाब किताब यहाँ पे तय रहता है, और ये होटल चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है रुके हुए हैं। तो 3 धारा दोस्तों हमने कर दिया फिलहाल क्रॉस। तो दोस्तों आप खिरसू विलेज के लिए अगर जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि आप देव प्रयाग से वाया पौड़ी होते हुए चले जाएं, और दूसरा ये कि आप देव प्रयाग से श्रीनगर और श्रीनगर से सीधा खिरसू, जिसमें पौड़ी नहीं आएगा। मगर हम जाएंगे पौड़ी से, क्योंकि सिर्फ 5 किलोमीटर का फ़र्क है, और देव प्रयाग पौड़ी हाईवे जो है वो बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो हमने सोचा सिर्फ आपको पौड़ी वाले से लेके जाएं, तो मैंने दोनों ही आपको रास्ते बता दिए। तो देव प्रयाग दोस्तों हम पहुंच गए, और अब यहीं से ही आपका एक रास्ता चले जाएगा आपका श्रीनगर के लिए, और एक रास्ता आपका चले जाएगा पौड़ी के लिए। तो 1 घंटा 35-40 मिनट लग गए मैं आज ऋषिकेश से यहाँ तक पहुँचने में। 8:50 हो गए, और 7:15 पे हम निकले थे, जिसमें मैंने एक पीछे वॉशरूम पे एक ब्रेक लिया था बस। तो वो कट आ गए दोस्तों, जहाँ से ये बस टर्न कर रही है यहीं से हमें जाना है आपका पौड़ी के लिए। तो राइट होने के बाद आ गए हम नीचे की तरफ। ये करेंगे हम फुल क्रॉस, यहाँ से करेंगे फुल को क्रॉस। तो यहीं पे भागीरथी और अलकनंदा के संगम से माँ गंगा का जन्म जो है वो यहीं होता है। तो ये जो रास्ता है ना दोस्तों, ये आपका देव प्रयाग रेलवे स्टेशन का भी रास्ता है, और जो देव प्रयाग का रेलवे स्टेशन बन रहा है वो यहीं बन रहा है सामने। 2 साल पहले भी हमने शो किया था उसे। पौड़ी 44 और सतपुली भी 42 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, और कोटद्वार 96 किलोमीटर। तो जो कोटद्वार पौड़ी के लिए पौड़ी यार यही है। थैंक यू। तो पीछे जो बोर्ड आया था जिसमें लिखा हुआ था सतपुली और कोटद्वार 95 किलोमीटर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये रास्ता अलग है। ये रास्ता अलग है जो सीधा सतपुली निकलता है, और फिर वहाँ से कोटद्वार। और अगर आप पौड़ी होके कोटद्वार जाना चाहेंगे तो लगभग पौड़ी से कोटद्वार की दूरी 106 किलोमीटर है। तो लगभग 2 साल पहले हमने ऋषिकेश से पौड़ी का एक ब्लॉग बनाया था, जिसमें हम इसी रूट से पौड़ी गए थे, और तब भी ये रूट बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, कहीं कोई गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं थे। और फ़िलहाल 1-2 किलोमीटर हम आ गए हैं, तो अभी भी फ़िलहाल ठीक ही लग रहा है। तो राइट साइड में चल रहा है रेलवे टनल का काम, देव प्रयाग रेलवे स्टेशन का काम आपका राइट साइड में चल रहा है फिलहाल, और टनल मुझे साफ साफ दिख रही है। तो ये राइट साइड में चला गया सतपुली के लिए रास्ता, और हम पौड़ी के लिए सीधा हो गए। तो मैंने आपको जो बताया था वो यहीं से जाता है रास्ता, जो सीधा कोटद्वार जा रहा है।
तो ये है पयाल गांव। पंचर की सुविधा है यहाँ पे और थोड़ा बहुत छोटे मोटे रिपेयरिंग की भी सुविधा है गाड़ी वाड़ी की ना। और ये सामने जो मलबा है ये मैं बताता हूँ किस चीज़ का। ये जो टनल बनाई जाती है ना दोस्तों, उसका जो कंक्रीट होता है वो यहाँ पे स्टोर कर दिया। देखो टनल का कंक्रीट है पूरा है और ये यूज़ में लिया जाएगा जब कोई आगे सड़क वगैरह बनेगी ना, उसके यूज़ में आ जाएगा। ये पूरा टनल का मलबा ला के राइट साइड में इकट्ठा करा जा रहा है। वो देखिए सामने ट्रक से उतर भी रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 साल पहले भी ये रास्ता बहुत शानदार था और अब और भी ज़्यादा शानदार हो गया, बढ़िया हो गया रास्ता। करीब 11-12 किलोमीटर हम देवप्रयाग से आ चुके हैं और रास्ते में कोई शिकायत नहीं है, बल्कि बढ़िया हो गया रास्ता पहले से भी। मुझे थोड़ा चौड़ाई पहले से ज़्यादा लगी। तो रास्ता देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना अभी बनाया गया है, ये ताज़ा ताज़ा आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रोड बनी हुई है। तो सिराला गांव पहुंच गए दोस्तों। देखो टूर एंड ट्रैवल, पौड़ी, चंडी, सब चीज़ की यहाँ पे सुविधा है। और अम्मा जी कह रही है जी हमें आप लिफ्ट दे दीजिए। थोड़ा सा लिफ्ट देना ना हमारे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि हमारे जितना भी सामान है रिकॉर्डिंग से रिलेटेड और कैमरे से रिलेटेड वो सब पीछे हमारी सीट पे रखा रहता है और उसे हम लूज़ छोड़ के रखते हैं, जिसमें हमारे चार्जर वगैरह भी हैं, पावर बैंक भी हैं, तो हम उसे लूज़ छोड़ के रखते हैं, फिर वो हमें समेटने पड़ते हैं। कई बार हमने ब्लॉग ख़त्म होने के बाद काफ़ी भाइयों को और काफ़ी अपनी बहनों को हमने लिफ्ट दी है, क्योंकि उस समय हम अपना सामान को समेट के पैक करके रख देते हैं। मगर जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तब थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। तो देवप्रयाग से लगातार गाड़ी ऊपर चढ़ रही है और लगभग हम मोटा मोटा माने 20 किलोमीटर देवप्रयाग से आ चुके हैं। सिराला गांव पीछे चला गया और थोड़ा सा रोड की चौड़ाई मुझे कम लग रही है। अब बढ़ रहे हैं आगे। सफदरखाल आ गया दोस्तों, सफदरखाल। और यहाँ पे लेफ्ट में है SBI का बैंक। तो पौड़ी देवप्रयाग हाईवे पे एक मंदिर पड़ता है, उसका नाम है माता वैष्णो देवी मंदिर। अभी दिखाते हैं वो भी। फिलहाल खाल हम कर रहे हैं क्रॉस। सफदरखाल के बाद देखो रोड फिर से अच्छी हो गई है और चौड़ी है। मतलब अभी तक देवप्रयाग से लेकर यहाँ तक मुझे कहीं लगी नहीं दिक्कत कोई ना। और ये रास्ता इसलिए भी बेटर है क्योंकि ना इस पर ट्रैफिक भी बहुत कम है। तो पौड़ी के लिए भी मैंने कई भाइयों को बोला कि वाया कोटद्वार जाने के बजाय आप लोग जाइए वाया देवप्रयाग। और यहाँ से जो रोड है ना वो बहुत एक्सीलेंट है। देवप्रयाग तक तो रोड ठीक ठाक है ही, आपको पता ही ऑल वेदर रोड बना हुआ है। और उसके बाद ये रोड तो भाई ज़बरदस्त है वाकई में ना। इतना स्मूथ ड्राइव हो रहा है कि गाड़ी को 3rd गियर में लगा रखा है और 40 से 45 की स्पीड हम आराम से इस पे मेंटेन कर रहे हैं। और अगर टाइम की बात बताऊं तो दोस्तों 2 घंटा 15 मिनट हमें ऋषिकेश से चले हुए हो चुके हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 9:30। तो
तो अभी तो पौड़ी 10-12 किलोमीटर है यहाँ से। और देखो यहाँ पे ना नज़ारे कुछ ऐसे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए हम। और ये देखिए मकान, और वो खड़ी गाड़ी हमारी। तो अच्छा रोड बना हुआ है, मतलब देव प्रयाग से यहाँ तक अभी कहीं भी रोड पे कोई दिक्कत हमें नज़र नहीं आई। तो इतना किलोमीटर चलने के बाद भी अभी पौड़ी 15 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर के आसपास हम आ गए हैं आपका देव प्रयाग से। और अब गाड़ी हमारी नीचे की तरफ उतर रही है। थोड़ा सा आपको साइड व्यू दिखाता हूँ। तो एक पॉइंट आया था, देखो यहाँ से हम ऊपर चढ़े हैं और आपको दिखा रहा हूँ। देखो क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, और ये गांव और ये रोड जिससे हम आए। तो ये जगह आई थी ऊपर, एक टीन शेड करके बना रखा था, स्टेप थे, तो हमने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए थोड़ा सा। तो बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं फिलहाल। थोड़ी देर नीचे उतरे थे 3 या 4 किलोमीटर, अब फिर से चढ़ने शुरू हो गए। तो दोस्तों ये है प्रसिद्ध पौड़ी का माँ वैष्णो मंदिर, माँ वैष्णो देवी मंदिर प्रवेश द्वार। तो यहाँ से ऊपर जाएं तो हम माँ वैष्णो देवी मंदिर चले जाएंगे। पौड़ी रह गया अभी यहाँ से 7-8 किलोमीटर, और ये 7-8 किलोमीटर पहले पड़ता है पौड़ी से ना। तो नगर पालिका पौड़ी में आपका हार्दिक स्वागत दोस्तों। पहुंच गए पौड़ी। तो पौड़ी के आउटर में हैं अभी हम, और खिरसू विलेज की जो दूरी है यहाँ से लगभग अभी 23 किलोमीटर के आसपास है। 24 का बोर्ड आया था पीछे। और समय अगर बता दूँ, पौड़ी तक ही पहुँचने में हमें 2 घंटा 50 मिनट लग गए लक्ष्मण झूला से। स्पीड लिमिट कम 20 की बोली है, 20 की तो 20 पे करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पौड़ी शहर में हम एंटर कर गए हैं। खिरसू का खिरसू मतलब पिछली बार जब हम पौड़ी आए थे दोस्तों, तो हम बाईपास से निकल गए थे पौड़ी की ना, हम सिटी में एंटर नहीं होते। मगर इस बार हमने जानबूझ के सिटी में एंटर करी गाड़ी। हमने कहा देखते हैं अंदर है क्या भाई। पौड़ी सिटी भी देखनी चाहिए कैसी है। पौड़ी सिटी भी हाँ बिल्कुल देखनी चाहिए कि भैया क्या है इसमें अंदर ना। देखते हैं बाज़ार वगैरह कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। फ़िलहाल हम पौड़ी सिटी के अंदर हैं। 2 घंटा 50 मिनट हमें ऋषिकेश से यहाँ तक आने में लगा है, और आगे खिरसू का और देखते हैं कितना समय लगता है, फिर आपको टोटल करके बताएंगे। तो दोस्तों ये है पूरा पौड़ी शहर, और अब मेन सिटी के अंदर आ गए हम। और यहाँ से अब खिरसू गली हो जाएंगे हम लेफ़्ट।
तो बाईपास से लेते तो बार बार आ जाते, मगर हमने कहा थोड़ा हाँ पौड़ी शहर देखा जाए। तो पौड़ी शहर दिखने में कैसा है, ये मार्केट एरिया और अच्छी मार्केट है, ऐसा नहीं है क्या, हल्का फुल्का बढ़िया मार्केट है। तो पहले भाग को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों पौड़ी में, और दूसरे भाग में आपको दिखाएंगे यहाँ से खिरसू तक का पूरा सफ़र। 2 घंटे 50 मिनट में ऋषिकेश से हम यहाँ पहुँच गए पौड़ी। और क्योंकि अभी हम सिटी घूम रहे हैं तो इसलिए मैं पार्ट अलग कर रहा हूँ। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला भाग जरूर देखिएगा जिसमें हम आपको पौड़ी से खिरसू विलेज तक का पूरा सफ़र और खिरसू विलेज भी दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।